आप में से कई लोगों को जब घुटने का दर्द होता है या कमर का दर्द होता है तो आपके ये प्रश्न होते हैं और बहुत ही स्वाभाविक से प्रश्न है कि क्या आप जॉगिंग कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो या आपको खाली वॉक ही करनी चाहिए अपने घुटने के दर्द और कमर के दर्द के साथ। अब ये बहुत आवश्यक है कि आपको इन सभी का हल प्राप्त हो कि किस स्टेज में आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में एक क्लैरिटी होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आपकी समस्या बढ़ सकती है। तो इसी दुविधा को दूर करने के लिए हम लाए हैं आप लोगों की डिमांड पे आज का ये सेशन। इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन। इस क्लैरिटी के लिए कि कमर दर्द और घुटने के दर्द में जॉग, ब्रिस्क वॉक या वॉक में से क्या आपके लिए उत्तम है। आप इस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, हमको पहली बार देख रहे हैं, तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। घुटने में दर्द आपके हो सकता है, आपको इंजरी हुई हो, कोई स्ट्रेस आया हो या आपको गठिया हो रही हो इस वजह से। अब सबसे पहले तो इसमें रेस्ट ही करना चाहिए, क्योंकि रेस्ट करने से आपके नी में जो भी ट्रॉमा होता है वो सबसाइड हो सकता है, आपके जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको रेस्ट मिल सकता है। इसके पश्चात आपको करनी चाहिए थोड़ी सी सिकाई। अब ये सिकाई गर्म होगी या ठंडी, ये आपके डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट को तय करने दीजिएगा, क्योंकि वही इसके सही जज है। प्रश्न आता है कि क्या घुटने के दर्द में आप वॉक कर सकते हो? तो हाँ, घुटने के दर्द के साथ आप वॉक कर सकते हैं, ये फायदा देगी। क्योंकि जैसा हमने अन्य वीडियोस में पहले भी कहा है कि अगर आप केवल रेस्ट करोगे तो संभव है कि आपके जॉइंट में से सैनोवियल फ्लूइड कम होने लगे धीमे धीमे, जिससे कि आपके घुटने में समस्या बढ़ जाए। संभवतः आपके मेनिस्कस डैमेज होने लगे, कार्टिलेज डैमेज हो जाए, आपकी बोन एक्सपोज हो जाए आपस में रब करने के लिए, आपकी जो थोड़ी बहुत गठिया थी या थोड़ा बहुत वेयर एंड टियर था वो बढ़ जाए। इसलिए आपके लिए वॉकिंग बहुत ही अच्छा उपाय है, उत्तम उपाय है। हाँ, ये आवश्यक है कि आप सरफेस का चुनाव करें, बेहतर शूज अर्थात बेहतर फुटवेयर पहन के आप चलें, आप घुटने पर नी कैप पहन लें और तब आप वॉक करें। बात आती है कि क्या कमर दर्द में आपको वॉक करनी चाहिए? कमर दर्द में इनिशियली आपको सिकाई करनी चाहिए, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। एज पर डॉक्टर्स आपको कोई एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन लेनी चाहिए, जिससे कि आपका दर्द सबसाइड हो सके। आशा करते हैं ये पहला बिंदु आपके ठीक से समझ आया होगा। आया है तो इस वीडियो को अभी लाइक अवश्य कर दीजिए। अब प्रश्न उठता है कि अगर आपके नी में कोई इंजरी हुई है तो क्या आप जॉगिंग और ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं या फिर आप रनिंग कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, परंतु अपने डॉक्टर की सलाह लेने के बाद। क्यों? क्योंकि जब आप ब्रिस्क वॉक करोगे, जॉगिंग करोगे, तो इससे आपके नी का मूवमेंट शुरू होगा, मूवमेंट बढ़ेगा और वहां पर फ्रेश ब्लड पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे, जिससे आपके नी के अंदर जो सैनोवियल फ्लूइड की मात्रा है, जो ग्रीस की मात्रा है, वो बढ़ेगी। आपकी जो नी की मांसपेशियां हैं उनकी ताकत बढ़ेगी। जब घुटने की मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है तो घुटने की ओवरऑल जो मजबूती है, जो स्ट्रेंथ है, वो इम्प्रूव करती है, जिससे कि आपका घुटना सुदृढ़ होता है और इंजरी होने के चांसेस उतने ही घटते चले जाते। ऐसे ही अगर आपकी कमर में दर्द है तो आपके लिए वॉक एक अच्छा उपाय है। क्यों? क्योंकि जब आप वॉक करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो मांसपेशियां हैं कमर की, वो बैलेंसिंग के लिए हेल्प करती हैं। जब वो हेल्प करती हैं आपकी बैलेंसिंग के लिए बॉडी की, तब उनकी ताकत बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। पर इस सब में आपके डॉक्टर की सलाह महत्वपूर्ण है। हम बार बार ये शब्द क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप किस स्टेज में हो वो आपके डॉक्टर, आपके फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिशियन आपको बता पाएंगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि जब घुटने में गठिया होती है तो जॉगिंग करनी चाहिए या नहीं? तो इसका उत्तर है आप जॉग कर सकते हो, मगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 अगर आपकी गठिया है घुटने की तभी तक, क्योंकि उसमें वो लाइट जॉग आपको फायदा देगा। जब जॉगिंग करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपका पैर ऐसे होता है, जो एड़ी है वो हवा में रहती है, आप सिर्फ पंजे पे जॉग करते हो, घुटने पे कोई जर्क नहीं आता। जब घुटने पे जर्क नहीं आता तो आप हल्की जॉगिंग कर सकते हैं लाइट मूवमेंट के साथ। पर अगर आपको कष्ट हो रहा है तो वहीं छोड़ दीजिए, अर्थात अब आपकी जो घुटने की स्थिति है खासकर गठिया में वो बढ़ चुकी है। यदि आपकी कोई इंजरी हुई थी प्रीवियसली तब तो आप जॉगिंग कर सकते हो, फ्री जॉग करते हो, क्योंकि उस समय आपकी कार्टिलेज डैमेज नहीं हुई, केवल मांसपेशियां लिगामेंट में इंजरी हुई थी जो अब तक हील हो चुकी है। आशा करते हैं यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी एकदम बिल्कुल। अगर हो गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या हमें अभी कमेंट करिए। आप जब वॉक करते हैं तो ज्यादा लंबे समय के लिए आपके एक लिम्ब पर वेट होता है, पर वहीं जब आप ब्रिस्क वॉक या जॉग करते हैं तो वो टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है। ऐसे में आपके नी पे ट्रॉमा बहुत ही कम देर के लिए होता है, इसीलिए ब्रिस्क वॉक या जॉग आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथ में आपके नी की मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है। सेम थिंग गोज फॉर लोअर बैक पेन। अगर आपकी कमर में कोई सीरियस इंजरी नहीं है, केवल मांसपेशियां टाइट हो गई थी, मांसपेशियों में दोहन की वजह से आपको बैक पेन हो रहा है, लोअर बैक पेन हो रहा है, तो आपके लिए ब्रिस्क वॉक बड़ी फायदेमंद है, जॉगिंग बड़ी फायदेमंद है। क्योंकि जब आप जॉग करते हो तो आपकी कमर पे तो कोई जर्क आता ही नहीं है,
सारा वेट बेरिंग तो आपकी स्पाइन से होता हुआ लोअर बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, पेल्विस से नीज पे चला जाता है। आपकी कमर में दर्द होता है खराब पोस्चर की वजह से। ऐसे में आपकी मांसपेशियां कमजोर हो गई होती हैं, उनमें एक झुकाव आ जाता है। तो जब आप रेगुलर तौर पे, नियमित तौर पे कोई एक्सरसाइज करते हो, तब मांसपेशियों में ताकत ही तो बढ़ेगी, क्योंकि आप एक्सरसाइज तो कर रहे हो। आप हफ्ते में 3 दिन से स्टार्ट करिए, करीब आधे घंटे के आसपास, और कुछ ही हफ्तों में आप ये पाएंगे कि हाँ, आपको आसानी होने लगी है जॉगिंग करने में, जिससे आपका स्टेमिना भी बढ़ जाएगा। आपको दर्द जो पहले हो रहे थे वो भी कम हो जाएंगे, आपकी टाइमिंग भी अच्छी हो जाएगी, आप कम समय में अच्छा डिस्टेंस भी कवर कर पाएंगे। आशा करते हैं आपको ये बात समझ आ रही होगी। अगर फिर भी कोई आपको दुविधा लगती है, आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन की अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, और इसके लिए आपको कॉल करना है नीचे दिए गए नंबर्स पे सोमवार शनिवार सुबह 8 से शाम के 8 बजे के मध्य ही। एक सर्वे के अनुसार ये देखा गया है कि जो लोग ब्रिस्क वॉक करते हैं उनको कमर दर्द होने का रिस्क 33% तक कम हो जाता है। इसलिए कम से कम ब्रिस्क वॉक तो करिए ही करिए। देखिए, नॉर्मल वॉक से वैसे ही बहुत फायदा नहीं होने वाला, ना ही आपके बहुत वजन में अंतर पड़ेगा, पर जब आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, अर्थात आप थोड़ा एफर्ट डालते हैं अपनी वॉकिंग में, थोड़ा बॉडी से काम लेते हैं, थोड़ा उसे कष्ट देते हैं, तब आपकी मांसपेशियों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। जब आपकी मांसपेशियों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं उनमें स्ट्रेंथ डेवलप होती ही है। इसलिए फॉरगेट अबाउट जस्ट वॉकिंग, आप अपनी कमर को, अपनी लोअर बैक को बेटर बनाने के लिए कम से कम ब्रिस्क वॉक तो करिए ही करिए, और धीमे धीमे आपकी जब ब्रिस्क वॉक में टाइमिंग अच्छा होता चला जाए, तब आप इसे जॉगिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। आप इसके लिए फार्टनेक ट्रेनिंग कर सकते हैं। इंटरमिटेंट जो होती है ना जॉगिंग और वॉकिंग, उसका मिक्सचर करिए, साथ में अपनी ब्रीदिंग पर भी कंट्रोल करिएगा, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है कि आपकी ब्रीदिंग कैसी है। अब प्रश्न आता है कि अगर वजन ज्यादा है तो क्या आप जॉगिंग कर सकते हैं, कि आपको सिर्फ अपना वॉकिंग तक ही लिमिट रखना चाहिए? तो आपका अगर वजन ज्यादा है तो इनिशियल स्टेज में सिर्फ वॉकिंग ही करिए, क्योंकि किसी भी तरह की ब्रिस्क वॉक या जॉग आपकी बॉडी पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे सकती है। संभवतः ऐसा हो कि आपकी बॉडी इसके लिए अभी प्रिपेयर्ड नहीं है। हाँ, क्योंकि आपका वजन ज्यादा है तो ये जाहिर सी बात है कि आपके नीज पर और लोअर बैक पे लोड ज्यादा पड़ेगा। इस लोड को काउंटर कैसे करना है, उसके लिए स्टार्टिंग आप वॉकिंग से ही करिए। अब अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है और आप कुछ गलतियां करते हैं, आपका नी पेन जिससे बढ़ता है या कमर दर्द बढ़ जाता है, तो ये गलतियां क्या हैं और आपको इनसे बचना है कैसे, ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाला वीडियो जाकर देखिए, जिसका लिंक हमने आई कार्ड में छोड़ा है। अब ये तो बात होगी आपके घुटने के दर्द और कमर दर्द में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपका अगर वजन बढ़ा है तो क्या आप कर सकते हैं, पर अगर आप एक आम वर्किंग पर्सन है तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से इन चीजों को कमेंस करना चाहिए। देखिए, आपको मेंटेन करनी है अपनी मांसपेशियों की स्ट्रेंथ, और आपको बचना है गठिया से, आपको बचना है लंबर स्पॉन्डिलोसिस से। उसके लिए आपके लिए सबसे अच्छी है जॉगिंग, पर आप स्ट्रेट अवे जॉगिंग पे जंप नहीं कर सकते, आपको पहले वॉकिंग करनी चाहिए। जब आप वॉकिंग में मास्टर हो जाएं, तब आप शिफ्ट करिए ब्रिस्क वॉकिंग पर, और इसके बाद अल्टीमेटली आपको शिफ्ट करना है जॉगिंग पर। अब ये बात अलग है कि आप ट्रेडमिल पे जॉग करते हैं या बाहर, इसका मिक्स रखिए। आशा करता हूँ आपके मन में अब बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी कि आपको कब वॉक करनी चाहिए और कब जॉग करनी चाहिए, आपके घुटने के दर्द में और आपकी कमर के दर्द में। अगर आ गया है तो इस वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर करिए, जिससे उनके मन में भी अगर कोई दुविधा है तो वो दूर हो जाए। ऐसे अच्छे कंटेंट को और जानते रहने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। आप खुश रहिए, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए, क्योंकि अगर आप रहेंगे हेल्दी तभी तो रहेगा ये हेल्दी भारत। 25 से 50 की उम्र में ही क्यों कमर में दर्द सबसे ज्यादा होता है, जानने के लिए ये राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। और कौन से दूध में सबसे ज्यादा आपको कैल्शियम प्राप्त हो सकता है, ये जानने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर देखिए। आपकी सारी समस्याओं का हल और उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।